हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम एक कविता के विषय में जानेंगे जिस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इस कविता को हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि लेखक जिनका नाम शिव मंगल सिंह सुमन जी है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले कवि के विषय में जान लेते हैं। शिव मंगल सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मुख्यतः व्यवसाय लेखन कार्य और ये शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, जैसे मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान इत्यादि। और इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए थोड़ा सा कविता के विषय में जानते हैं। अब कविता के विषय में जानने से पहले दोस्तों, कविता का जो सार है, जो पाठ प्रवेश जिसे कहा जाता है, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो इस कविता में पक्षियों की बात की गई होगी। और उन्मुक्त गगन माने कि खुले आसमान के, तो यहाँ पर सीधे तौर पर आज़ादी की बात की गई है कि आज़ादी चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, इंसान हो, सभी के लिए बहुत महत्व रखती है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा जो पक्षी क्या चाहते हैं वो बताने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता प्रसिद्ध कवि सुमन जी के द्वारा लिखित है, जिसमें आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। माने बताया गया है कि आज़ादी का कितना अधिक महत्व होता है। कवि ने गुलामी की अपेक्षा आज़ादी को श्रेष्ठ मानते हुए पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। अर्थात बताया है, पक्षियों के माध्यम से आज़ादी का जो महत्व है वो बताने का प्रयास किया है यहाँ पर कवि ने। खुले आसमान में उड़ते हुए आजाद पक्षी ही चहचहाते कह रहे हैं, यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए, दाना पानी के लिए कटोरी रख दी जाए, तो वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। स्वाभाविक रूप आप सब जानते हैं, स्वाभाविक रूप पक्षियों का होता है खुले आसमान में उड़ना, बहता हुआ जल पीना, ये सारी चीजें। तो कहते हैं कि हम अपना अस्तित्व खो देंगे और वो जो उनकी अवस्था होगी वो एक बंदी की अवस्था में आएगी। इस अवस्था में वो ना तो गा सकते हैं, ना अच्छे से आसमान में उड़ सकते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वो कहते हैं कि यदि उन्हें बंद किया जाए तो भी वे मुक्त होने के लिए उनकी तीलियों से टकरा टकरा कर अपने पंखों को तोड़ लेते हैं। टकरा टकरा कर तोड़ने का अर्थ है वो बार बार वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, चाहे उन्हें सोने का ही पिंजरा क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन फिर भी वो आज़ादी को महसूस करना चाहते हैं, आज़ादी से अपना जीवन जीना चाहते हैं। ये कवि ने इस कविता में हमारे सामने ये हमें बताने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, पक्षी जो हैं वो कभी भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। चाहे आप उन्हें सोने का पिंजरा दे दो, उनके बर्तन पिंजरे में सोने का ही बर्तन रख दो, उसमें आप अच्छी अच्छी खाने के लिए चीज़ें दे दो, फिर भी वो नहीं खाएंगे। इसके बदले में वो खुले आसमान में रह करके कटुक निम्बोरी ही के, चाहे कड़वे फल ही क्यों ना हो, वो उन्हीं को खाना पसंद करेंगे। तो कहने का भाव यही है दोस्तों कि वो जो पक्षी हैं वो आज़ाद रहकर, स्वतंत्र रहकर आसमान में उड़ना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आज़ादी का महत्व बताने का प्रयास किया गया है इस कविता में कवि के द्वारा। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। हम इसके सार को जानते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब देखना जरा कवि ने कितने अच्छे से वर्णन किया है कि भाई हम पंछी हैं, हम उन्मुक्त माने कि खुले आसमान में, गगन आसमान का पर्यायवाची शब्द है, कि हम पंछी खुले आसमान में विचरण करने वाले यानी कि घूमने वाले हैं। पिंजर बंद होता है पिंजरे में बंद किया हुआ, माने कि वो कहते हैं कि अगर आपको हमें पिंजरे में बंद कर देते हो तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियां माने कि जो पिंजरा है उसकी जो जालियां हैं छोटी छोटी, उनसे टकरा कर क्या होगा, पुलकित माने खुशी से भरा हुआ। अर्थात जो पक्षियों के जो पंख हैं वो खुशी से भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसमान में उड़ते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम ना तो गा पाएंगे और ना ही वहां पर आराम से रह पाएंगे। हम उन तीलियों से माने कि उन जंजीरों से, उन बेड़ियों से टकरा टकरा करके अपने पंख तोड़ देंगे। तो ये इस पहले पद का भाव था।
देखिए, पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हमें पिंजरे में बंद रहकर नहीं हमसे पिंजरे में बंद रहकर नहीं गाया जा सकता, हमें तो स्वतंत्र जीवन पसंद है, हमें पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता। यह पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, सोने के पिंजरे की तिलियों से हमारे कोमल पंख टकराकर टूट जाएंगे, हमें पिंजरा कोई सुख नहीं दे सकता, हमारे लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। माने पक्षी ये कहते हैं कि आप हमें पिंजरे में चाहे जो मर्जी सुविधा दे देना, लेकिन हमारे लिए महत्व रखता है खुले आसमान में विचरण करना या घूमना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब पक्षी अपनी बात को कहते हैं कि हम बहता जल, यानी कि जो नदियों में, जो झरनों में, जो तालाबों में पानी बह रहा है वो स्वच्छ पानी पीने वाले हैं, हम किसी एक बर्तन में रखा हुआ पानी पीने वाले पक्षी नहीं हैं। आप हमें पिंजरे में बंद कर दो और वहां पर बर्तन में खाना दे दो तो भी हम वो नहीं खाएंगे, इसके बदले में हम भूखे प्यासे मरना ही पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो खुले आसमान में रहने वाले हैं, बहता हुआ जल पीने वाले हैं। वो आके कहते हैं कि कहीं भली है कटुक निम्बोरी। कटुक माने कि कड़वा, निम्बोरी जो नीम एक पेड़ है उसका जो फल है उसकी बात की गई है, वो कड़वा होता है। कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी माने कि सोने की कटोरी में जो रखा हुआ भोजन होता है पक्षियों का, वो कहते हैं कि आप उस भोजन को रहने दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसके बदले में आप हमें आजाद कर दो और हम जो कड़वी निम्बोरी हैं, जो नीम का फल है, उसको खाकर ही प्रसन्न रह सकते हैं या प्रसन्न रहेंगे। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर कह रहा है कि हम बहता जल पीना पसंद करते हैं, पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छी है कि उन्हें कड़वी नीम का फल दे दिया जाए, वो उसे ही खाना पसंद करेंगे। माने कोई भी सुविधा दे दो आप पक्षियों को पिंजरे में, वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए आगे कविता में कहते हैं कवि कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। माने के स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जो बेड़ियां, जंजीरें, माने के जो पिंजरा है वो उस बंधन में, उसके बंधन में, बंधन होता है किसी चीज को बांध के रखना, तो वहां पर वो बांध के रखे गए हैं या माने के पिंजरे में रखे गए हैं। तो पिंजरे में जब रहते हैं तो वो क्या है, वो अपनी गति और अपनी उड़ान कि वो किस स्पीड से आसमान में उड़ते थे, फ्लाई करते थे, वो सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फुगनी पर के झूले। बस सपनों में, अब तो क्या है, पक्षी कहते हैं कि हम तो भूल चुके हैं हमारी स्पीड, हमारी गति क्या थी, हम कितना तेज उड़ते थे, कितना ऊपर तक आसमान में उड़ते थे, अब तो बस सपने में ही देख सकते हैं। और सपने में क्या देख सकते हैं कि तरुण की फुगनी, यानी कि पेड़, और फुगनी होता है ऊंची डाली उस पेड़ की, पर के झूले, माने कि जब जो पेड़ होता है पक्षी उसके ऊपर बैठते हैं तो उस टहनी पर बैठकर झूलते हैं, उनके लिए एक झूले की तरह है। तो कहता है कि वो जो सुख है उस झूले पर झूलने का, वो अब हम सिर्फ सपने में ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं। ये इनका भाव है कवि का। देखिए वो कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर अपनी चाल और खुले आसमान में उड़ने की सारी बातें भूल गए हैं। अब तो केवल स्वप्न में ही पेड़ की डालियों पर बैठना और उन पर झूलना सपना सा दिखाई देता है, वो सपने में ही ये चीजें सोच सकते हैं। अर्थात बंदी जीवन में व्यक्ति अपनी स्वाभाविक क्रीड़ाएं भूल जाता है, स्वतंत्र जीवन की बातें मात्र सपना बनकर रह जाती हैं। बंदी जीवन माने कि पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उसका स्वाभाविक, पक्षियों का स्वाभाविक गुण होता है खुले आसमान में उड़ना, तो वो उसको भूल जाता है। ये इस पद का भाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब जो पक्षी है वो अपनी बात आगे रख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे अरमान ऐसे थे कि हम नीले नभ, नभ फिर से आकाश का पर्यायवाची शब्द है, वो कहते हैं कि हम आसमान में उड़ते और इस जो नीला जो ये आकाश है इसकी सीमा तक जाने की कोशिश करते, क्योंकि आसमान की तो कोई सीमा है ही नहीं, आप जितना इसके पास जाते जाओगे ये आपसे उतना ही दूर जाता जाएगा। ठीक है, तो अब पक्षी कहते हैं कि हमारे अरमान थे, यानी कि इच्छा थी हमारी, हम खुले आसमान में इसकी सीमा तक पहुंचे। अब आगे देखो क्या कहते हैं कि लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब जिस प्रकार से सूरज की जो किरणें होती हैं लाल लाल, उसी तरह पक्षियों की जो चोंच होती है,
जिससे वो दाना चुगते हैं वो सूरज की तरह चमक रही है लाल रंग की। तो वो कहते हैं कि हम क्या करते, हम अपनी जो लाल चोंच है उसको खोलते और क्या चुगते, तारक अनार के दाने, माने के तारे। और तारे पक्षियों को कैसे लग रहे हैं, अनार के दानों की तरह। क्यों? क्योंकि तारे बहुत दूर हैं और बहुत दूर से देखने पर वो छोटे छोटे लगते हैं। तो पक्षियों ने यहाँ पर, कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि जो तारे हैं छोटे छोटे वो पक्षियों को अनार के दाने की तरह लग रहे हैं और पक्षी उनको आराम से चुगना यानी कि खाना चाहते हैं। ये भाव बताया गया है यहाँ पर। देखिए जरा कि पक्षी कहते हैं कि हमारी यह बड़ी इच्छा थी कि हम नीले आकाश की सीमाओं तक जाकर उन्हें छुएं। हम चाहते हैं कि हम सूर्य की लाल किरण के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के लाल लाल दानों को चुगें। हमारी यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब हमें उड़ान पूरी करने की आज़ादी मिले। माने ये हमारी इच्छा है और ये तभी पूरी होगी जब हमें आज़ादी मिलेगी, पिंजरे से बाहर निकलने की छूट मिलेगी, जब हम पिंजरे से बाहर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। माने कि क्षितिज आप सब जानते होंगे कि जहां पर सूर्य और आकाश, माने कि पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। और ये एक भ्रम की तरह ही होता है, क्योंकि आप उस जगह पर पहुंचोगे तब आप थोड़ा और आगे देखोगे कि थोड़ा और आगे जा करके आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं। माने आप जितने आगे जाते जाओगे ये जो दृश्य है ये उतना ही आगे आपसे बनता रहेगा। तो कहते हैं कि हमारे जो पंख है ना उनमें होड़ा होड़ी यानी कि उनमें प्रतिस्पर्धा होती थी कि कुछ भी हो जाए, हम इस जो क्षितिज है इसकी जो कोई भी सीमाहीन, माने कि सीमा नहीं है, इस तक पहुंचेंगे, इस तक पहुंचकर रहेंगे। और इसी बीच में हमारे पंखों में होड़ रहती थी, माने कि प्रतिस्पर्धा रहती थी। कैसी? कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, माने कि या तो हम उस क्षितिज को, माने कि उस जगह को जो एक इंद्र भ्रम की तरह है उस तक पहुंच पाते, या तो तंती सांसों की डोरी, नहीं तो हमारे जो सांस हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वो बिल्कुल से एकदम टूट जाती, यानी कि मृत्यु हो जाती। माने कि यहाँ पर सीधे से कवि ने कहा है कि पक्षी जो है वो क्षितिज यानी कि खुले आसमान की सीमा तक जाना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी पंखों की होड़ भी लगा देते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा सपना है कि हम उस सीमा को पाएं, उस सीमा तक जाएं, चाहे इसके लिए हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। ये भाव है इस पद का। देखना जरा कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार भी आसमान की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि आसमान को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया। या फिर कई बार आसमान में उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे उन्हें निराशा भी होती है। वे आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं, माने कि उनकी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब उनकी मृत्यु होना निश्चित हो जाती है। पर कई बार तो उनकी अधूरी मिलन की इच्छा लिए ही मर जाते हैं, माने कि कई बार तो उस जो उनकी इच्छा है उस दूरी तक पहुंचने की, वहां तक पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी उनका सपना होता है और वो प्रयास करते हैं कि वो इस आसमान की जो सीमा है, माने कि सीमा आसमान की तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी वहां तक जाएं और अपना जो सपना है उसको पूरा करें। देखिए आगे पक्षी क्या कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अब देखना जरा, नीड़ माने के घोंसला, जहां पे पक्षी रहते हैं, घोंसला बना के रहते हैं पेड़ पर, आप सबको पता है। वो कहते हैं कि चाहे तो आप घोंसला मत दो हमें रहने के लिए, कहां पे? टहनी पे, माने के पेड़ की एक डाल पे। आश्रय छिन्न, आश्रय होता है रहने की जगह, छिन्न भिन्न माने के आप पेड़ पे मत रहने दो, हमारा आश्रय है उसको भी छोड़ दो। लेकिन क्या? अगर पंख दिए हैं ना हमें, तो हमारी जो बेचैनी भरी उड़ान है ना, आकुल उड़ान, उसमें विघन न डालो, माने कि उसमें परेशानी मत पैदा करो। और परेशानी कैसे पैदा हो रही है? पक्षी को पिंजरे में बंद करके। तो यहां पर पक्षी का सीधे से भाव है कि भाई आप चाहे हमें पेड़ पर मत रहने दो, हमारा जो घोंसला नीड़ है चाहे उसको तोड़ दो, हम जिस जगह पर जिस डाली पर रहते हैं
चाहे उसको काट दो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें हमारी जो उड़ान है, हमारा जो गुण है स्वाभाविक, उसमें परेशानी खड़ी या बाधाएं उत्पन्न मत करो। ये भाव है यहाँ पर कवि का। देखो जरा, वो पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हमें भले ही घोंसला मत दो और बेशक ही पेड़ की डाली का जो सहारा था उसे भी तोड़ डालो, परंतु जब ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो आप हमें पिंजरे में कैदी बनाकर हमारी स्वतंत्र उड़ान में बाधा मत डालो। हमें पिंजरे में रहना पसंद नहीं, स्वतंत्र उड़ान भरना ही प्रिय लगता है। तो ये इस कविता का पूरा सार था, भाव था। तो उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी, और इसी तरह से अन्य पाठ और कविताओं के लिए जानने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।